हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीपीआई ट्रेडर में, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी और शेयर मार्केट का डिस्कशन करते हैं। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिसेंटली मुझे अपडेट मिला है थ्रू द डिफरेंट ब्रोकर और एनएससी, जहाँ पे कि अभी टाइमिंग चेंज होने वाला है फॉर द शेयर मार्केट। जो पहले 9 टू ऑलमोस्ट 9 to 3:30 होता था। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे कि मैं अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो ग्रो के साइड पे अगर आप देख पा रहे होगे तो मार्केट ओपन होगा 9:15 को, जो कि एज यूजुअल होता था। लेकिन अभी इसका क्लोजिंग टाइम चेंज हुआ है। जैसे कि डेरिवेटिव्स अगर आप देखोगे तो 9:15 से मार्केट चलता था 3:30 तक, ठीक है। अभी डेरिवेटिव्स यानी निफ्टी, सेंसेक्स, जो भी बैंक निफ्टी, एफएनओ रिलेटेड इंडेक्स थे, वो 340 तक चलेंगे। मतलब 340 तक वो ऑर्डर बाय सेल कर पाएंगे। और जो बाकी स्टॉक्स रिलेटेड थे, जो भी स्टॉक्स रिलेटेड होता था, चाहे स्टॉक्स रिलेटेड इक्विटी ट्रेडिंग हो, एफएनओ हो, वो 315 तक ही चलेगा। और जो एंड टाइमिंग है, ट्रेड मॉडिफिकेशन का टाइमिंग, वो 4:15 ही रहेगा, जो पहले भी 4:15 ही था। तो अभी होगा क्या कि जो भी आपको ऑर्डर्स है, वो पहले ब्रोकर से 320 को एग्जिट होते थे इंट्राडे ऑर्डर्स। अभी आपको खुद से ही ऑर्डर्स 3:15 के बिफोर एग्जिट करने हैं। आपके जो भी इक्विटी ट्रेडिंग, एफएनओ स्टॉक ट्रेडिंग के होंगे, वो आपको एग्जिट करने। अदरवाइज आपको पेनल्टी या चार्जेस लग सकते हैं। और 3:15 is the end time for the normal market। बट जो इंडेक्स एफएनओ है वही ओनली 340 तक चलेगा। तो आपकी जो भी एडजस्टमेंट है, ऑर्डर क्लोजिंग है, वो 3:15 के बाद हो जाएगी। और एफएनओ की 3:40 के बाद हो जाएगी। तो आपको आपके ट्रेड्स उसके अकॉर्डिंग ही प्लान कर रहे हैं। और ये इफेक्ट हो रहा है August 3 से, यानी 3rd अगस्त, यानी कल से ही इफेक्ट हो रहा है। और ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है इसके आगे, क्योंकि इसी फॉर्मेट में चलेगा। अगर आप ग्रो के आर्टिकल पे देखोगे तो 10 मिनट एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग आवर्स फॉर इक्विटी डेरिवेटिव सेक्शन एंड द मार्केट विल क्लोज एट 340 इंस्टेड ऑफ करंट 330। मतलब ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 340 तक टाइम एक्सटेंड हुआ है, बट ये एप्लीकेबल है ओनली डेरिवेटिव्स के लिए। जो नॉर्मल मार्केट था, इक्विटी मार्केट, वो तो 3:15 पे ही क्लोज होगा। सो ये आपको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। और इसे बोलते हैं CAS, क्लोजिंग ऑप्शन सेशन, जो कि उन्होंने नीचे एक्सप्लेन भी की है कि एक्सटेंशन अलाइंस अलाइन। ये एक्चुअली उन्होंने इसलिए किया है, मैं हिंदी में आपको समझाना चाहूंगा कि क्लोजिंग ऑप्शन सेशन जो कि इंटरनेशनली होता था पहले, यूएस और बाकी मार्केट में अभी भी होता है, जहाँ पे CS एप्लीकेबल है। तो वही हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अभी अपने मार्केट में देखने मिलेगा आपको, जहाँ पे क्लोजिंग ऑप्शन सेशन होगा। और जो कि कैश सेगमेंट के लिए एप्लीकेबल है 3:15 के बाद, 350 to 335 के टाइम के बीच में ये CS चलेगा। जहाँ पे ये कैश मार्केट की जो भी आपकी सिक्योरिटीज, स्टॉक्स जो भी है, वो वहाँ पे एज अ एप्लीकेबल होगा। उस सेशन में आपकी क्लोजिंग होगी, जो भी है एडजस्टमेंट, क्लोजिंग, सब कुछ। क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं और वो ऑर्डर एग्जिट नहीं करते, तो वो सब चीजें ऑप्शन इसी 315 to 335 बीच में चली जाएगी। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। और 10 मिनट एडिशनल मिल रहा है, वो ओनली एफएनओ के लिए मिल रहा है, जो कि इंडेक्सेस के लिए, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्सेस के लिए। तो ये CS क्या होता है? बेसिकली क्लोजिंग ऑप्शन सेशन, मतलब जहां पे आपके ऑर्डर्स को एग्जिट करने का काम एक्सचेंज करेगा, जो आपने नहीं एग्जिट किए हैं। न्यू ऑर्डर्स होंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, एग्जिटेड जो भी ऑर्डर्स है, जो कि ऑप्शंस में चले जाते हैं, या कुछ ऑर्डर्स उन्हें क्लोज करने पड़ते हैं, वो सब चीजें होगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा ट्रेडर के ऊपर, वो हम देखेंगे। बेसिकली जो इंडेक्स एफएनओ ट्रेडर है, उनके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जो इक्विटी ट्रेडर है, स्टॉक एफएनओ ट्रेडर है, उनमें उनके लिए अच्छा खासा इम्पैक्ट है, क्योंकि उन्हें अभी एक 15 मिनट कम मिलेंगे। यानी वो जो भी पहले एक्टिविटी करते थे लास्ट 15 मिनट में, वो अब उन्हें पहले करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको BTST ऑर्डर रखना है, STBT, BTST ऑर्डर, या फिर स्विंग ट्रेडर के लिए ये इम्पैक्ट करेगा। आपको जो प्लान पहले था उसे 15 मिनट प्रायर प्लान करना पड़ेगा, जो भी आप पहले करते थे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये इम्पैक्ट डेफिनेटली कर रहा है।
ट्रेडर्स के ऊपर आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो क्लोजिंग प्राइस होती है शेयर्स की, वो सब एक बेटर वे में डिसाइड होती है। जो भी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन होते हैं, शेयर्स की क्लोजिंग प्राइस क्या होगी और नेक्स्ट डे उसी प्राइस से वो स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये मार्केट बेटरमेंट के लिए अच्छा है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा मार्केट के ऊपर, ये मार्केट को डेफिनेटली बेटर कर रहा है, इम्प्रोवाइज कर रहा है। तो इसे कोई नेगेटिवली मत लेना। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आपकी आप सभी को पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप कल से इन टाइमिंग्स का ध्यान रखिए, इन्हें नोट कीजिए, ध्यान में रखिए कि ये किस तरह से इम्पैक्ट करने वाले। तो आप अपना शेड्यूल, जो भी ट्रेडिंग शेड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। और ये ओनली एनएससी एक्सचेंज के लिए एप्लीकेबल है, बाकी एक्सचेंज जैसे कि एमसीएक्स है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। आपको ये ओनली एनएससी के लिए एप्लीकेबल है, और आपको आपका ट्रेड उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है कि मार्केट क्लोजिंग कब है, ओपन कब हो रहा है। ओपनिंग में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन क्लोजिंग के लिए आपको ध्यान में रखना है। इन सब बातों का पॉइंट्स नोट करके रखना है, ताकि ये आपके ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग रूल्स में इंक्लूड करें। जो भी स्विंग ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी लेके जाते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर से, देखो आपको भी आपके ऑर्डर्स 315 के बिफोर एग्जिट होने, तो आपके जो अल्गो सॉफ्टवेयर होंगे उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आप ऑटोमेटेड अल्गो ट्रेडिंग करते हो। अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये खुद ही टेक केयर करना पड़ेगा। अभी हम अल्गो ट्रेडिंग करते, तो मैंने मेरे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी अपडेट्स किए हैं ये मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग। तो मेरे कस्टमर के ऊपर तो इम्पैक्ट ये नहीं होने वाला है, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स है जो कि मैन्युअली ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। हम नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। आई आई विश हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम टुमारो। फर्स्ट डे है वीक का, अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, अच्छे से अपने ट्रेड मैनेज कीजिए। एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल वी विल सी न्यू टॉपिक इन न्यू वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।